कि बहन बेटी सेफ है तो सब सेफ है। तो इस सरकार में बहन बेटियां सेफ। बस बस बहुत बहुत सबसे ज्यादा सेफ है। आप जाके देखो 2 बजे रात को। यादव समाज है वो योगी जी के साथ में या अखिलेश जी के साथ? वो है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ जो होगा, राष्ट्र के साथ होगा, वो योगी जी के साथ। बाबा के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है। बाबा को देखो, मैं तो सेपई में डांस कराएंगे, मुख्यमंत्री डांस करा रहे हैं, बल्कि जनता ने देखो 50,000 रुपया माफ कर देंगे, फिर कराओ या करो। मैं खुल रहा था बीजेपी, आप भी हो, मैं भी हूँ, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे 100% बीजेपी। मायावती की सरकार में 17 साल नौकरी लगी, हर जन एक लग गई, सन 24 में छूटी है, 7 में लगी। व्यापारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, महिलाएं आधी रात को भी अपने घर जा सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में 100 के 100 नंबर दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार। मैं खुल रहा था बीजेपी, आप भी हो, मैं भी हूँ, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे 100% बीजेपी। काम कैसा चल रहा है? मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं। 2027 में क्या लग रहा है किसकी सरकार को? बीजेपी की पूछने वाली बात ही नहीं है। पूछने वाली बात ही नहीं, पूछना तो पड़ता है। जैसे कई सारे लोग आते हैं, जैसे अभी नाजिम ने बताया कि हम ये खुल के नहीं बता सकते। नहीं, मैं खुल रहा था बीजेपी, आप भी हो, मैं भी हूँ, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे 100% बीजेपी। इतना मतलब गारंटी कैसे दे सकते हैं कि 100% बीजेपी रहेगी? बस है, भरोसा है। भरोसा है बिल्कुल। और भी विपक्षी दल है, उन पे भरोसा नहीं लगता? नहीं, किसी भी नहीं। तो इस सरकार ने ऐसा 9 सालों में क्या कर दिया? मतलब योगी जी ने क्या कर दिया? बहुत कुछ किया। देखो, मैं तो उतना जानता हूँ कि आप सेफ हो, आप यहाँ खड़े हो यहाँ भी सेफ हो, आप बाहर जा रहे हो वहाँ भी सेफ हो, आप रात को 1 बजे जाओ तब भी सेफ हो, रात को 2 बजे जाओ तब भी सेफ हो। सबसे मेन चीज आप लोगों के लिए है, और कुछ हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो भी होता है ना कि बहन बेटी, बस वो सबसे पहले, ठीक है, वही मुझे लगता है सबसे मेन चीज है। बस मेरे को यही लगी है कि बहन बेटी सेफ है तो सब सेफ है। तो इस सरकार में बहन बेटियां सेफ। बस बस बहुत बहुत सबसे ज्यादा सेफ है। आप जाके देखो 2 बजे रात को, कोई छेड़ के दिखाए, या कोई भी हो, मैं कह रहा मेरी या कोई भी हो, कोई छेड़ के दिखाए। कानून व्यवस्था बाकी किस तरीके की है? उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है ना, तभी तो आप निकल रहे हो। कानून व्यवस्था अच्छी है तभी निकल रहे हो, जो गलत काम हो रहे वो बंद है, समझ रहे हो। गुंडे माफियाओं का राज हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुंडे माफिया है वो चप्पे चप्पे पे बैठे हुए हैं। अगर होंगे भी तो घर के अंदर बैठे होंगे या फिर जेल के अंदर बैठे होंगे, और तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे। दिखते भी हैं तो बिल्डिंग बनी है वो गिर गई नीचे, खत्म। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को साल में 40,000 रुपए देंगे। उन पे भरोसा लगता है कि योगी जी पे भरोसा? ना अखिलेश देगा ना कोई देगा। रोजगार तब मिलता है जब हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे, तब शिक्षा लेंगे, तब हम नौकरी पाएंगे। बिना पढ़े मैं घर पे बैठूं, मुझे कैसे रोजगार मिल रहा है, कौन दे रहा है? भाई करना पड़ेगा ना। तो पहली बात तो हम करेंगे, ठीक है। जो सरकार से बन सकता है वो सरकार करेगी, सरकार तब करेगी, तुम उसके लायक तो बनो पहले, तभी तो बन सकता है कुछ, तभी रोजगार मिलेगा। योगी जी के राज में कितना परिवर्तन देखा है आप? अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जैसे तो बहुत परिवर्तन है, सब कुछ चेंज हो गया। क्या परिवर्तन नहीं दिख रहा? आप यहाँ खड़े हो, आगरा में जाकर देख लो, हर जगह चेंज ही चेंज है। कहीं भी चले जाओ आप, बेझिझक जाओगे, बेटेंशन जाओ। सबसे बड़ा चेंज मुझे आप लोगों का लगता है कि आप लोग सेवा, सबसे बड़ा चेंज और क्या चाहिए? वो चेंज चाहिए था कि आप जा रहे हो कि बहन बेटी छेड़ी जा रही है, कि परेशान हो रही है, कि 4 आदमी पीछे से जा रहे हैं, वो चेंज दिखना है कि आप देख रहे हो, आप जाओ। अखिलेश यादव तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश को बनाने वाले अखिलेश यादव है, उनका परिवार है, परिवार समर्पित हो गया था उत्तर प्रदेश। बात तो सुनो, उनका परिवार है अखिलेश यादव का, वो अपने परिवार को देख रहे हैं, समझ रहे हो। कांग्रेस का परिवार है वो अपने परिवार को देख रहे हैं। इनका कोई परिवार, इनका जो परिवार है वो आम लोग है, आम नागरिक है। इनकी जो बहन है, योगी जी की बहन भी है, वो भी एक आम नागरिक की तरह रह रही है, अपना खर्च चला रही है, अपनी दुकान चला रही है, अपना होटल चला रही है। जो भी एक नॉर्मल फैमिली से है वो नॉर्मल तरीके से रह रही है, समझ में आ रहा है। तो इनका परिवार सब है, इनका कोई परिवार नहीं, इनका सब परिवार। तो अखिलेश का तो अपना अपना परिवार है, लग्जरी हाउस है, लग्जरी वो लग्जरी, सब कुछ लग्जरी है उनका। आरोप लगता है कि योगी जी के कहा जाए कोई परिवार नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, इसलिए तो दर्द नहीं समझते। मोदी जी का कोई परिवार नहीं, इसलिए दर्द नहीं समझते। जो भी एक मर्सिडीज है, योगी है, बाबा है, ठीक है, उसके बाद में अपनी सीएम है, उनके पास में इतना है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। योगी जी को किसी भी मठ को आदेश दे देंगे, सब कुछ उनके लिए, उनकी बहन के लिए पहले हो जाता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता भाई? मठ आदेश पता है ना आपको, वो अपनी बहन के लिए कर दे तो हो जाता, नहीं किया ना। उनको दिख रहा है कि भाई मेहनत से कर रही है ना, उनकी बहन अपनी मेहनत से कर रही है, मेहनत से कमा रही है, जो भी है दिख रहा है। एक छप्पर सा डला हुआ है भाई, हमने भी वीडियो में गए नहीं, वीडियो में जरूर देखा हमने, तो दिखता है ना साफ साफ। उनके लिए सब बराबर है, सबके लिए देखा जा रहा है, सब कुछ हो रहा, सबके लिए सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, ये भी आरोप लगता है कि मतलब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाला जो है वो कहा जाए भेदभाव पैदा कर दिया। मंदिर मस्जिद का बार बार आरोप लगता है, ये सवाल जनता का है, लोगों का। जो जहाँ है वही हो रहा है। प्रयागराज का नाम पहले कुछ और था, लेकिन जो था वो कर दिया। जो नाम, जो जगह जहाँ जाओ जो वही हो रहा है ना। अब जैसे मैं हूँ,
अब मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं, मैं अपने बच्चों को सीख दे दूं, नहीं ये हमारे यहाँ से पहले जो और था वही तो होगा ना। अब जो आने वाली पीढ़ी उनको पता है यहाँ पे ये चीज थी, भाई निकाली गई, वही सब हुआ है, वही सब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? लगता है कि इस सरकार में दलित पिछड़ा है वो और ज्यादा पीछे चला गया है, सिर्फ बड़ी बड़ी जातियों को कहा जाए अच्छे अच्छे पदों पे बैठाया है, बढ़ाया चढ़ाया है, क्योंकि आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां, कहती दलित पिछड़ा है वो इस वक्त पीछे छूटा हुआ है योगी जी की सरकार। देखिए, ये तो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो तो मुद्दा बनाती हैं, नहीं जो योगी मोदी की सरकार है इसमें सामान्य वर्ग के और जो बेसिक कार्य का सब लोग के लिए विकास हो रहा है और सब उन्नति के पथ पर है। लाइन ऑर्डर की आप बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों में लाइन ऑर्डर के मामले में आगे, व्यापारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, महिलाएं आधी रात को भी अपने घर जा सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में 100 के 100 नंबर दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार, मानिए 100 में से 100 में लॉ एंड ऑर्डर के मामले। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इससे पहले किसी और सरकार में इतना बेहतर लॉ एंड ऑर्डर आपको देखने को मिला? नहीं, पहले जब जाती थी गांव में लूट हो जाती थी, हत्याएं हो जाती थी, रेप जैसी घटनाएं हो जाती थी। आज योगी शासन में जो भी गुंडे हैं वो या तो लूट करेंगे, नहीं करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज उनको पकड़ लेगा। या नो बेल, नो जेल, नो प्रभुषण में योगी जी 2027 में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? नहीं, 2027 में मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा, अपने आगरा में 9 की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटें हूँ और बड़े मार्जिन से 9 पे भी कमल खिलेगा, मेरा दावा। और साइकिल का क्या होगा? साइकिल तो पंचर होके कबाड़ में रह गए, पंचर होके कबाड़ में रह गए। कबाड़े में चलेगी। अभी देख कबाड़े में कह रहे कि साइकिल का जमाना कभी जाता नहीं है। देखिए, वहाँ तो परिवारवाद है, जो कुछ होगा नौकरी लगेंगे यादव लगेंगे और कुछ होगा फलाना होगा, वहाँ तो किसी जात के लिए कोई काम ही नहीं है। अच्छा, वो तो फिर यादव की सब इनकी, वो तो जो होगा यादवों का ही होगा सब। अच्छा लगता है कि अभी यादव समाज है वो योगी जी के साथ में या अखिलेश जी के साथ? वो है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ जो होगा, राष्ट्र के साथ होगा, वो योगी जी के साथ होगा। जो यादव समाज है वो पैदाइशी समाजवादी है, पैदाइशी। अच्छा, हाँ, और वो अखिलेश यादव के ही रहेंगे। यादव को ही बसता है। अच्छा, कभी योगी जी का तो बन ही नहीं सकता है और नहीं बन पाएगा। मतलब चलिए, बच्चे अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन देखिए यादव समाज और एमओआई समीकरण, जैसे मुस्लिम और यादव जो है वो कहा जाता है कि अखिलेश यादव की तरफ खिंचता है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? मुस्लिम यादव जो है वो एमओआई समीकरण, देखिए वो राष्ट्र हित में कभी बयान ही नहीं देते, राष्ट्र हित से परे हैं वे जब बात करते हैं देश को बांटने की बात करते हैं, राज्य को बांटने की बात करते हैं और मुसलमान के हितों की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो जो राष्ट्र की बात करेगा और हिंदू की बात करेगा वही देश में और राज्य में राज्य करेगा। हाँ, बड़े बेबाकी से बात है। अच्छा, इन 9 सालों में क्या लगता है बाकी सरकारों से कितने ज्यादा अलग काम योगी जी के रहे? बाकी सरकारों ने बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। आप किसान सम्मान निधि में देख लीजिएगा और जो राशन के वितरण में देख लीजिए, सब घर तक अनाज पहुंच रहा है, गरीबों का पेट पालन हो रहा है। एजुकेशन में, शिक्षा में देख लीजिए, बच्चों को जूते, कपड़े, स्वेटर, बैग सब सरकार मुहैया करा रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? बढ़िया काम चल रहा है, सरकार को बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है काम, बहुत बढ़िया। उसे काम से आप जनता खुश है तो सरकार बढ़िया है, जनता के हिसाब से। 2027 में बुलडोजर चलेगा, साइकिल चलेगी? अब चल सका देव तो जनता का मूड है, जाको हम क्या दावा करेंगे, जनता का मूड है, पैसे ज्यादातर है, बाबा ही को ज्यादा चांस है। बाबा ही को, बाबा के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है। बाबा को देखो, मैं तो सेपई में डांस कराएंगे, मुख्यमंत्री डांस करा रहे हैं, बल्कि जनता ने देखो 50-50 हजार रुपया माफ कर देंगे, फिर कराओ या क्या बोले करो। अक्षय कुमार को डांस करा रहे हैं, 33 करोड़ रुपया अच्छे दे दे, जनता कहाँ दे दो? थोड़ा बहुत तो मनोरंजन चलता रहता है, ऐसा तो चलेगा ही, तो जनता के पैसा से डांस करा रहे हैं, जनता बहुत चतुर है। उत्तर प्रदेश की जनता है वो बहुत चालू है, हाल फेंक देती है। अच्छा, हाँ, बहन जी आई चली गई, नाम नहीं है, और भाई आए भाई चले गए, और तो बाबा ही बाबा है ना, बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। ऐसा क्या जादू कर दिया है बाबा ने? बाबा का जादू चल रहा है, देख लो ना, पूरे प्रदेश में बाबा का जादू है। बाबा का जादू? अरे और प्रदेश मांग रहे हैं कि बाबा हमारे यहाँ आवे, तो बेच रहे हैं बाबा को? अरे हम कैसे बेच लेंगे, बाबा तो बहुत ज्यादा कीमत को आदमी है।
बाबा भविष्य सुबह की दावे जा रहा है अच्छा बाबा को प्रधानमंत्री बनाओ जाए। अच्छा आपने इतना अनुभव आपका हो गया होगा, आपने मायावती की भी सरकार देखी, मुलायम सिंह की भी देखी, अखिलेश यादव की भी देखी, अभी योगी जी की। मायावती की सरकार में 17 साल नौकरी लगी, हरिजन एक्ट लग गई, सन 24 में छूटिया 7 में लगी, गवर्नमेंट तभी तो बनी, सन 7 में लगी और 24 में अब छूटिया में 1 साल से ना पाए बहनी तो कभी नहीं आगी। हाँ तो मतलब आप हरिजन एक्ट से भी परेशान थे? और क्या नहीं परेशान है, 12 लाख रुपए खर्चवाए। अच्छा हाँ और रोजाना जा आगरा में ड्यूटी देंगे हमने। बाबूजी ना कहवे के तुम तो बाबूजी कच्चे। लेकिन अभी कहा जाता है कि दलित पिछड़े को एक साइड कर दिया योगी जी ने, हाँ। ब्राह्मण बनिए इन सबको ठाकुरों को आगे सभी जात सहयोग कर रही है, नहीं कहते गवर्नमेंट बन जाएगी। हाँ। सब जात वोट देते हैं, सब जात वोट सब देते हैं। सब देते हैं। सभी का समर्थन है मतलब योगी सभी का है, सभी को